गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस आज के हमारे वीडियो इग्नू यूनिवर्सिटी के ऊपर रहने वाली है, जो कि सबसे बड़ी अपडेट बीएड स्टूडेंट वालों के लिए है। देखिए, आपने थंबनेल में हमारे वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा कि जो थंबनेल है पिछले 5 वर्षों का डेटा आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। और पिछले जो 5 वर्षों में कट ऑफ बीएड की क्या रही है इग्नू की, उसकी हम एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद हम बीएड 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एवरेज जॉइन वाइज, अगर एवरेज जॉइन वाइज की बात करें तो गाइस हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पहले आपने हमारी वीडियो देखी होगी, तो मैंने एक एक करके हर एक जोन की बात करी थी। तो पिछले अगर आपने वो वाली जोन वाइज वीडियो कट ऑफ की नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। हमारा ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आई बटन पे जाके देख सकते हो। और आई बटन पे जाके देख सकते हो, नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, अब मैं पूरी की पूरी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। गाइस आपको एक सबसे बड़ी अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता हूँ। पहली अपडेट आप सुन लेना एक बार। देखिए गाइस, वीडियो पूरी की पूरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइस हमारे चैनल को थोड़ी सी आप लोगों की और सपोर्ट है। ठीक है, आप लोगों की थोड़ी सपोर्ट के चक्कर में हमारा चैनल गाइस वो हो जाएगा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आप देख सकते हो करंट सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर 968 है। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप नए मतलब कि वॉचिंग दे रहे हो मुझे, तो इस चैनल के माध्यम से आप नए व्यूवर हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे 1000 सब्सक्राइबर आप पूरे करवा देना इस वीडियो के माध्यम से, आपसे रिक्वेस्ट है। तो पूरी की पूरी मैं डेटा एनालिसिस करूँगा। ठीक है, आपने हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट दिया और मैं आपका शुक्रिया कहूँगा। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना इस चैनल के माध्यम से। ठीक है गाइस, अब मैं वीडियो अपनी स्टार्ट। ठीक है गाइस, एक मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। वीडियो जो आपने अगर दिसंबर मतलब कि जून 2022 के एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो अगर आपने हॉल टिकट डाउनलोड नहीं करे हैं तो जाके हॉल टिकट आप डाउनलोड कर सकते हो। आपका हॉल टिकट का लिंक ओपन कर दिया गया है इग्नू की तरफ से। अब मैं आपको सीधी कट ऑफ के ऊपर लेके जाने वाला हूँ। एनालिसिस करूँगा 5 ईयर की कट ऑफ के बारे में। ठीक है गाइस, पूरी की पूरी एनालिसिस रहेगी हमारी 5 ईयर की, तो आप देख सकते हो। देखिए गाइस, ये हमारी 5 ईयर की कट ऑफ की एनालिसिस रहेगी। नंबर 1 की बात करें तो गाइस हम 2015 का एनालिसिस करेंगे। 2015 की हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। ठीक है, 2015 की कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद हम 2016 ऐसे बढ़ते जाएंगे। देखिए, जनरल कैटेगरी की बात करें 2015 में जनरल कैटेगरी की जो कंफर्म लिस्ट थी, सीएल का मतलब है गाइस आपका कंफर्म लिस्ट, उसकी गई थी गाइस आपकी 61 से ऊपर। ठीक है, अगर वेटिंग लिस्ट की बात करें, WL की मतलब है वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 56 से 60 के बीच में रहे थे वेटिंग वाले। देखिए, वेटिंग लिस्ट इसलिए डाल देते हैं, सपोज करो आप कंफर्म लिस्ट में जो स्टूडेंट का नाम आया है, अगर वो एडमिशन नहीं लेना चाहता है तो वेटिंग लिस्ट से जो बच्चा लेना चाहता है उसके नाम आ जाता है। ठीक है, अगर PH होल्डर वाले कास्ट की बात करें तो उनकी गई थी गाइस हमारी 35% से ऊपर गई थी कंफर्म वालों के। वेटिंग लिस्ट इसमें निकली नहीं थी क्योंकि PH वाले स्टूडेंट थे नहीं। OBC के कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में गाइस हमारी यहाँ पर कंफर्म लिस्ट की 51 से 60 गई थी। वेटिंग लिस्ट की हमारी गई थी गाइस 49 से 50 के बीच में। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो गाइस 53 से 60 के बीच में गई थी। वेटिंग लिस्ट वालों की बात करें तो 51 से 52 के बीच में गई थी। ठीक है गाइस, ये गई थी SC वालों की। अगर ST वालों की बात करें गाइस हम, ये गाइस पूरा का पूरा एनालिसिस है, मतलब कि ये कंफर्म रही थी लास्ट ईयर कट ऑफ, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ST जोन वालों की बात करें तो गाइस कंफर्म लिस्ट वालों की 52 से 60 गई थी और वेटिंग लिस्ट वालों की 52 से 51 गई थी। ठीक है, ये आपका रिजल्ट निकला था 14 अगस्त को। और ठीक है, ऐसे ऐसे निकला था। 2016 की बात करते हैं। 2016 में जो कैंडिडेट थे, आप देखते तो सीरियल नेम दे रखा है, कास्ट कैटेगरी से और लिस्ट दे रखी है, फिर देन आपके कट ऑफ मार्क्स बता रखे हैं। ऐसे ही हर जोन के बारे में बता रखे हैं। ठीक है, अब बीएड 2015 से आप ऊपर देख सकते हो, 2015 से 2019 का डेटा है, मतलब कि 4 सालों की कट ऑफ है। मैं 5वीं साल भी आपको बताऊँगा और देन उसके बाद मैं 2022 की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए गाइस, आपकी जो
कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की, कंफर्म लिस्ट की बात करें तो 74 से आगे गई थी, और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 71 से 73 के बीच में गई थी। पीएच वाले स्टूडेंट की बात करें तो गाइस इसमें थे 67 से 69 के बीच में गई थी कंफर्म लिस्ट वालों की, और वेटिंग लिस्ट वालों की गई थी 65। ठीक है, अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें गाइस हम यहाँ पर, तो इनकी गई थी गाइस हमारी कंफर्म लिस्ट वालों की 72 से 73, और वेटिंग लिस्ट वालों की गई थी 70 से 71। ठीक है, और इसी तरीके से बात कर लेते हैं हम एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की कंफर्म लिस्ट वालों की गई थी 69 से 73, और वेटिंग लिस्ट वालों की गई थी 68। ठीक है, अब आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। एसटी कैटेगरी की बात करें तो कंफर्म लिस्ट वालों की 71 से 73 गई थी, वेटिंग लिस्ट वालों की 68 से 70 गई थी। ठीक है गाइस, और आप बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि सर जो 2022 की जो कट ऑफ है वो कब आएगी, तो मैं उसका भी आपको बताऊंगा डेट की कब आएगी। ठीक है, आप पूरी की पूरी वीडियो देखते रहिए जब तक। और अगर हम 2017 की बात करें गाइस, 2017 की जोन की बात करें, 2017 ईयर की बात करें तो क्या रही थी देखिए 2017 की बात करें तो 2017 में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी की गई थी कंफर्म लिस्ट वालों की 71 से 80, और वेटिंग लिस्ट वालों की जनरल कैटेगरी की 68 से 70। इसी प्रकार से हम सेकंड की बात करें पीएच वाले स्टूडेंट होल्डर की, तो जनरल कैटेगरी से जो कंफर्म लिस्ट थी वो 64 से 70 गई थी गाइस। ओबीसी कंफर्म की लिस्ट बात करें तो 70 गई थी, और एससी एसटी कंफर्म लिस्ट की बात करें 63 गई थी। इसमें भी गाइस हमारे सेक्टर बटे हुए हैं, तो जनरल कैटेगरी वेटिंग लिस्ट 63, ओबीसी वेटिंग लिस्ट 65, एसटी वेटिंग लिस्ट 62। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम ओबीसी की बात करें तो कंफर्म लिस्ट वालों की गई थी 70 से 75, और वेटिंग लिस्ट वालों की गई थी 69 से 70। गाइस इस प्रकार से कट ऑफ गई थी 2017 में। अगर एससी की बात करें तो गाइस एससी में हमारी गई थी कंफर्म जो लिस्ट थी 69 से 74 के बीच में गई थी, और वेटिंग लिस्ट थी गाइस हमारी 67 से 68 के बीच में गई थी। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो गाइस एसटी कैटेगरी में कंफर्म लिस्ट थी 69 से 71 गई थी। ठीक है, और 67 से 68 गई थी हमारी वेटिंग लिस्ट वालों की। ठीक है, वेटिंग लिस्ट वाले क्योंकि लास्ट टाइम पे गाइस बहुत सारे स्टूडेंट होया करते थे, तो उनकी वेटिंग लिस्ट इसलिए निकाल देते थे। वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया तो अभी भी चल रहा है, लेकिन अब बहुत कम के ना के बराबर है कि बच्चे मतलब कि अपनी सीट छोड़ के वेटिंग लिस्ट वालों को एडमिशन के लिए प्राथमिकता दें। ठीक है, अब तो बहुत मुश्किल ही है, जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो डटा ही रहता है अंत तक, और जो अंत तक डटा रहता है उसका एडमिशन कंफर्म हो ही जाता है। काउंसलिंग छोड़ के कोई डॉक्यूमेंट किसी के वेरीफाई नहीं है तो बाबू उनका एडमिशन नहीं हो पाता है किसी न किसी कारण से। अगर हम बात करें, ठीक है, बीएड प्रोग्राम जनवरी 2018 वाले स्टूडेंट के लिए, गाइस अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करो। आपका एक लाइक गाइस हमारे लिए मोटिवेशनल रहता है, और आपके लिए वीडियो लाने का मौका मिलता रहता है। ठीक है गाइस, अगर बीएड प्रोग्राम जनवरी 2018 की बात करें तो जनरल कैटेगरी की गाइस कंफर्म लिस्ट की बात करें तो गाइस हमारी इसमें गई थी 75। ठीक है, अगर वेटिंग लिस्ट की बात करें तो इसमें गई थी 74 से 73। ठीक है, ये बाबू ये कट ऑफ गई थी उसी का प्रमाण है। ठीक है, अगर पीएच की बात करें तो कंफर्म लिस्ट गई थी 66 से ऊपर गई थी, और वेटिंग लिस्ट वालों की बात करें 64 से 62 गई थी। अब इसी प्रकार से ओबीसी की बात करें तो बाबू कंफर्म जो लिस्ट थी वो 74 गई थी, वेटिंग लिस्ट थी 73 से 71 गई थी वो। ठीक है, और इसी प्रकार से चौथी सीरियल नंबर की बात करें तो एससी कैटेगरी की, उसमें गई थी कंफर्म लिस्ट की बात करें तो 72 गई थी, 72 से ऊपर गई थी। और इसमें वेटिंग लिस्ट की बात करें तो बाबू इसमें गई थी 71 से 70। ठीक है, अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो कंफर्म लिस्ट की गई थी 72, और वेटिंग लिस्ट की गई थी गाइस हमारी 70। ठीक है, 71 से 70 ये था। गाइस आप देख सकते हो कि जैसे कि आपने 2015 की कट ऑफ, 2016 की, 2017 की, ये कट ऑफ कहीं ना कहीं बाबू पहले से इंक्रीज होती जा रही है। देखिए पहले आप 2015 की लिस्ट और 2016 की, इसमें थोड़े से इम्प्रूव हुआ, इसमें भी इम्प्रूव हुआ, इसमें भी। अब आपको पता है कि कंपटीशन हाई हो चुका है, तो अगली जो नेक्स्ट ईयर भी आएगी 2018 के बाद, उसकी भी कट ऑफ हाई जाने की चांसेस है। और 2022 की क्या
रहेगी वो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो के माध्यम से बता रखा है, हालांकि वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूंगा, लेकिन थोड़ी सी वेट के बाद, ठीक है। मैं 2019 के पास लेके चलता हूँ, पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस करेंगे 2019 में कट ऑफ क्या रही थी। देखिए 2019 की कट ऑफ की बात करें तो चलते हैं सीधा 2019 की ओर। देखिए गाइस 2019 की बात करें हम तो बीएड प्रोग्राम जनवरी 2019, सीरियल नंबर, कैटेगरी, लिस्ट और कट ऑफ लिस्ट। देखिए 2018 के मुकाबले इसमें देखो 79 से 69 के बीच में गई थी, ठीक है। अब मैं इसकी देखिए जनरल कैटेगरी की कंफर्म जो लिस्ट थी 79 से 69 के बीच में गई थी, और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो गाइस 68 से 67 के बीच में गई थी। और इसी तरह के पीएच वाले स्टूडेंट के जो कट ऑफ गई थी कंफर्म लिस्ट 61 से 67 के बीच में गई थी, और जो वेटिंग लिस्ट थी वो 58 से 60 के बीच में गई थी। और इसी प्रकार से गाइस ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जो कंफर्म लिस्ट थी, जो हमारी कंफर्म लिस्ट थी वो 79 से 66 के बीच में गई थी, और जो वेटिंग लिस्ट थी वो हमारी गाइस हमारी 65 से 61। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा क्या सर इस बार भी हमारी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी? जी हाँ, आपके इस बार भी वेटिंग लिस्ट निकाली 100% जाएगी, क्योंकि बहुत बाबू सीटें लिमिटेड हैं और कैंडिडेट अनलिमिटेड है। तो सीटें बाबू लिमिटेड होने के चक्कर में ही वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। सपोज़ करो आपका एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में आ रहा है नाम, आप सपोज़ करो आपका किसी न किसी कारण से, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है, किसी न किसी रीजन के चक्कर में आप उसमें एलिजिबल नहीं हो, तो उस जगह पे वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को प्राथमिकता दी जाती है, देन उसका एडमिशन भी हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से वेटिंग लिस्ट का कंडीशन रख रखी है इन्होंने। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की बात 70 से 66 के बीच में गई थी, और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 65 से 61 के बीच में गई थी। और इस प्रकार से एसटी कैटेगरी की बात करें तो जो कंफर्म लिस्ट थी वो 68 से 67 के बीच में गई थी गाइस, और जो वेटिंग लिस्ट थी गाइस वो उस 66 से 62 के बीच में गई थी। तो गाइस ये थी पूरी की पूरी एनालिसिस डेटा। आई होप हमारा एनालिसिस डेटा आपको अच्छा लगा होगा गाइस। अब मैं आपको 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ कि 2022 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगी, ठीक है। सीधा मैं चलता हूँ इग्नू के ऑफिशियल वेब पेज पे, उसके माध्यम से आपको बताऊँगा। देखिए ये आ गए हैं हम ऑफिशियल वेब पेज पे इग्नू के। देखिए अगर मैं अगर बात करूं अगर 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, सीधा मोटा अनुमान लगाया जाए तो 2022 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी गाइस, आपकी कट ऑफ 2022, ठीक है 22 ही लिख देता हूँ, ठीक है, समझ जाना। अगर यूआर कैटेगरी की बात करें गाइस हमारी, तो अगर आपके गाइस 75 प्लस हो रहे हैं किसी भी जोन से, एवरी जोन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। आप ये ना समझे पार्टिकुलर एक जोन की बात कर रहा हूँ, हर एक जोन की बात कर रहा हूँ। आपके 70 प्लस मार्क्स हैं तो आप इस भीड़ में, इस कंपटीशन के एग्ज़ाम में बने हुए हो, ठीक है। आपके अगर 1-2 नंबर अप डाउन भी हो रहे हैं तो भी आप इस लड़ाई में मतलब कि डटे हुए हो, भाग नहीं रहे हो, आपका एडमिशन हो सकता है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो गाइस हमारे इसमें ओबीसी कैटेगरी की आपके अगर 70 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं ओबीसी कैटेगरी की, क्योंकि लास्ट टाइम ओबीसी कैंडिडेट बहुत सारे फिलअप हुए थे फॉर्म, और मतलब कि यूआर के बहुत कम हुए थे। तो इसमें अब ओबीसी का एक कंडीशन और आ गई है, इसको फाइट देने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी क्या करेंगे, फाइट करेंगे। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों की भी कट ऑफ हमारी 72 प्लस जा सकती है, ठीक है। ये तो हमारे 3 सेक्टर की बात हो गई, 3 कैटेगरी की बात हो गई। यूआर की 75 प्लस है तो आप इस बीएड के एडमिशन में ले सकते हो, काउंसलिंग आएगी। तो आपसे मैं बार बार कह के थक गया हूँ गाइस, अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए हैं, डॉक्यूमेंट अपने संभाल के नहीं रखे हैं, आपका एक भी सर्टिफिकेट अगर आपके फाइल में नहीं है तो आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए रख सकते हो। और डेट कब आएगी वो भी मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। ओबीसी के मैंने बता दी 70 प्लस हैं तो आप हो इस कंपटीशन में, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 72 प्लस आपके जाने की पॉसिबिलिटी है। अब रही बात एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में गाइस आपके अगर 65 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप इस कंपटीशन में बने हुए हो, क्योंकि लास्ट टाइम पता है क्या हुआ था, ओबीसी और एससी
कैटेगरी के बहुत सारे स्टूडेंटों ने फॉर्म फिलअप करा था, जो कि ना कोई एसटी कैंडिडेट ज़्यादा थे ना यूआर के कैंडिडेट ज़्यादा थे। तो बाबू जिस प्रकार से एससी कैंडिडेटों की भीड़ बढ़ती जा रही है, उस माध्यम से कंपटीशन उनकी कट ऑफ उतनी हाई जाती जा रही है। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 62 प्लस बन रहे हैं क्वेश्चन तो आप इसमें एलिजिबल हो। अगर वेटिंग लिस्ट की बात की जाए तो वेटिंग लिस्ट में गाइस आपके अगर इसमें 58 भी आ रहे हैं, एसटी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, एसटी कैटेगरी में अगर आपके 58 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। उसके लिए एलिजिबल हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी एलिजिबल हो। क्या पता आपका सपोज करो 62% ना जाके आपकी 60 भी जा सकती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया 2-3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं, ठीक है। अब रही बात डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट की भी मैंने आपको बता दिया था। जो आप डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट आपने पूरे के पूरे वेरिफिकेशन के लिए संभाल के रख लो, क्योंकि जल्दी ही उसकी काउंसलिंग की लिस्ट आने वाली है और कट ऑफ आपके सामने फाइनल हो जाएगी। आप जो इतने दिन से वेट कर रहे थे कट ऑफ के बारे में, तो वो भी आपके सामने क्लियर हो जाएगी और पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस भी हो जाएगा आपके सामने, और आपका नाम आया है नहीं आया है वो आपको पता चल जाएगा आफ्टर कट ऑफ, ठीक है। तो गाइस आपसे यही रिक्वेस्ट थी कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट रखो। देन काउंसलिंग आपकी कब तक होगी? आपका जो अगस्त है, अगस्त के पहले हफ्ते में आपकी काउंसलिंग होने की पॉसिबिलिटी है। और आपका जल्दी कट ऑफ के, मेरी बात हुई थी उन प्रोफेसर हैं हमारे कांटेक्ट में, वो ये कह रहे थे जो इग्नू बीएड के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो कट ऑफ है गाइस, कट ऑफ आपकी जल्दी रिलीज़ करने की पॉसिबिलिटी, आपका काम चल रहा है। इनके हॉल टिकट, ये जो हॉल टिकट थे इनके हॉल टिकट डाल दिए गए हैं। अब उनके पास कोई काम नहीं है, अब बस एक ही काम है कि री रजिस्ट्रेशन की डेट उन्होंने जानबूझ के एक्सटेंडेड करी है कि बहुत सारे स्टूडेंट इससे रह गए, तो वो अपनी री रजिस्ट्रेशन की फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। आपके पहले हफ्ते में ही काउंसलिंग होने की संभावना है और आपका पहले हफ्ते में ही कट ऑफ आने की पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना। जब पहले आपकी कट ऑफ आएगी देन आप उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। काउंसलिंग भी आपकी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। काउंसलिंग की भी डेट बता रहे थे वो कि काउंसलिंग भी आपकी जल्दी हो जाएगी, 15 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। ये डेट थी पूरी की पूरी। तो गाइज़ अगर ये पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस था गाइज़। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या इग्नू बीएड से संबंधित आ रही है, अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं प्रत्येक जोन वाइज कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि क्या आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं उस डेटा का एनालिसिस कर दूंगा आपके सामने कि आपका हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने मार्क्स बता रखे हैं कमेंट बॉक्स में और अपने बारे में पूछ रखा है कि सर हमारा हो सकता है नहीं हो सकता है। मैंने उनकी कमेंट का हर एक का रिप्लाई दिया है कि गाइस आपका हो सकता है, और जिसके कम है ज़्यादा ही तो उसको मैंने मना भी कर दिया है गाइस आप इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो, आप किसी और की तैयारी करने लग जाओ। तो गाइस ये पूरी की पूरी एनालिसिस थी। तो आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी होगी गाइस। आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी है तो गाइस चैनल पे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और इसी प्रकार मेरे चैनल पे आपके लिए वीडियो आती रहती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन भी कर लो। आपको हर एक वीडियो इग्नू बीएड से संबंधित मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप संभाल के रख लो, आपका जल्दी पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।